है तब तक के हो नहीं सकता। तो एक मराठी में कहावत है, स्वतः मरा आणि स्वर्ग बघा, जिसका एक बहुत अच्छा मोटिवेटिंग मीनिंग भी है कि जब तक कि आप खुद होकर के मेहनत नहीं करोगे ना भाई साहब, मैं आपको कितना भी बता दूं भैया सीए बनने के बाद लाइफ कलरफुल है, सीए में बनने के बाद लाइफ कलरफुल है, मैं कितना भी अच्छे से बता दूं ना, आप जब तक कि इस चीज का एहसास नहीं करोगे ना तब तक के होने नहीं वाला है ना। तो मैं आपको बता दूं स्वर्ग कितना भी अच्छा है तब तक के आपको समझ नहीं आएगा, खुद मरो जा करके देखो तब तुम्हें समझ में आएगा क्या होता है। तो इसी का मीनिंग मराठी में ऐसा होता है, स्वतः मरा आणि स्वर्ग भगा, खुद मरो और जाकर के स्वर्ग देखो। मैं कितना भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मजा नहीं आएगा। तो जब पहली बार आप अपने मॉम डैड के लिए कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लोगे ना, बहुत मजा आएगा। पहली बार जब आपके पास वो अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड आएगा ना, सिल्वर या गोल्डन, तब आपको समझ में आएगा उसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी वैल्यू क्या होती है। पहली बार जब अपने छोटे भाई बहनों के लिए गिफ्ट लोगे या उनके लिए फीस भरोगे, या आप देखोगे कि उनको जो अपना पैशन फॉलो करना है, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे पर तुम अपने कमाई के पैसे से अपने भाई बहनों के पैशन पूरे कर रहे हो, तो जो फीलिंग है ना भाई, ये एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं। जब पहली बार अपने मॉम डैड को ना फ्लाइट में बैठाओगे अपने पैसे से, आज तक उनके पैसों से आपने बहुत ट्रैवल किया है, तो पहली बार उनको बोलोगे कि नहीं आपको छुट्टी लेना है, आपको मेरे साथ ट्रैवल करने चलना है, अरे माँ कसम मालिक नेक्स्ट लेवल आपको मजा आ जाता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया है। ये जो सेंस ऑफ फीलिंग है ना, ये बहुत अलग है। अपने पैसे लगा करके साला शादी के अंदर में खर्चा करोगे, मम्मी पापा डोंट हैव टू से कि यार ये इतना ही करते हैं, यार ये ऐसा ही बजट है। पप्पा को जो शादी के टाइम पे परेशान देखता है, अरे टेंशन नहीं लेना, ये लोग खर्चा करो, टेंशन ही मत लो, आप तो बिल्कुल जबरदस्त सूट सिलाओ फिर अपन देखते हैं। ये जो फीलिंग है ना, पहली बार पापा को एल्बर्टो के शूज ला करके देने का, मॉम को पहली बार स्केचर के जूते ला के देने का, नहीं मम्मी आपको ये पहनना है, घर में वो सादी चप्पल नहीं पहनना आपको, लो स्केचर पहन करके, चप्पल पहन रहे हो जूते पहन करके बनाओ, घर के लिए स्पेशल जूते, तो स्केचर का आप स्पेसिफिक फोम वाला जूता ला करके दोगे। पहली बार पापा को एक बहुत एक्सपेंसिव वॉच या बेल्ट ला करके दोगे, एक जबरदस्त पर्स ला करके दोगे। अपने पापा को आप पहली बार जब टॉम फोर्ड का ऊद ऊद वाला परफ्यूम दोगे ना, गाली जरूर खाओगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, गाली जरूर खाओगे कि भाई माँ काम साले 25,000 का परफ्यूम लेकर के आया है ना, आप गाली जरूर खाओगे दोस्त। लेकिन ना दोस्त, वो जो मजा है, वो जो फीलिंग है और जो कंटेंडेड फीलिंग है ना उस चीज के लिए, पैसे देके तो वो आ ही नहीं सकती, मेरी बात समझ लेना। इसी के लिए हम कहते हैं कि भैया थोड़ी सी मेहनत कर दो, ये सपने अपने को बहुत जल्दी पूरे करने हैं। एंड सर हम ही ये पूरे कर सकते, किसी और में दम नहीं है, बात समझ लेना, ये हम ही पूरे कर सकते हैं। तो आपको जब तक कि मेहनत करने का मीनिंग नहीं समझेगा, जब तक कोई पर्पस नहीं दिखेगा ना साला हाँ इस चीज के लिए करना है, मजा नहीं आएगा। मैं मेरी मम्मी को फोन दिलाया था, मेरी मम्मी स्मार्टफोन से इतनी यूज टू नहीं थी, पहली बार फोन दिलाया था सर, फोन ओपन करने की खुशी से ज्यादा ना वो लेडी रोना चालू कर दी। आप समझ रहे हैं, मतलब मम्मी को वो ऐसे अंदर से आ गया कि यार मैं पहली बार कुछ कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ सर, मम्मी पुणे आई थी और जिस दिन वो जा रहे थे, मतलब नागपुर जा रहे थे, तो पहले ऐसा होता था ना कि हम कभी बाहर जाते थे ना तो मम्मी छुपा छुपा के कुछ पैसे दे देती थी कि भैया ये तू रख ले, मैं एडजस्ट कर लूंगी, तू रख ले तू रख ले। आई विविडली रिमेम्बर मेरी मम्मी जा रहे थे और मैंने लिटरली जेब से 20 की, मतलब 20,000 रुपए की 200 रुपए की गड्डी निकाली बाकायदा और मम्मी के हाथ में थमा दिया। एंड मम्मी इज लाइक अरे इतने पैसे, मतलब 20,000 रुपए उनको बहुत बड़े लग रहे थे। मम्मी है यार, मतलब 100 रुपए 150 रुपए करके उनने बड़ी अमाउंट जमा की थी, कभी भी जमा की थी, तो 20,000 रुपए किसके लिए, काय के लिए, कहाँ रखूंगी मैं, मतलब शी वॉज इन अ लाइक दिस शॉक, मैं किधर रखूंगी कैसा रखूंगी, और सीधा 200 की गड्डी कड़क वाली हाथ में पकड़ा दिया। तो बोले किसको देना है, क्या करना है, मतलब मम्मी किसी को नहीं देना, आपके खर्चे के लिए रखो, आपके लिए रखो। भाई वो लेडी फिर रोना चालू, लाइक तो पता नहीं माँ का ना कुछ अलग इमोशन होता है, लड़कों के साथ तो स्पेसिफिकली अलग इमोशन होता है। जो एक लाइन बोली ना मेरी मम्मी ने, मेरे को ऐसा लगा कि ये जो जितनी मेहनत करी ना, माँ कसम साला सब वर्थ निकली, सब वर्थ निकली। सारे अटेम्प्ट ये वो सब एक तरफ, मम्मी की वो एक लाइन एक तरफ। मम्मी ने क्या बोला आपको मालूम है, मम्मी ने कहा पहली बार मेरे को मेरे खर्चों के लिए किसी ने पैसे दिए। मतलब ये जो लाइन थी ना, पहली बार मेरे को मेरे खर्चों के लिए पैसे मिले। सर मेरी आंखें भी नम हो गई, मम्मी के सामने रोना नहीं चाहता था, लड़के थोड़ा कम रोना पसंद करते हैं, लड़के रो नहीं सकते, सीधी बात तो ये है, लड़के रो नहीं सकते। देखो अभी भी आंसू है पर मैं रो नहीं पा रहा हूँ, आंख में है। लड़के ना कभी रो नहीं सकते, क्यों नहीं रो सकते, बचपन से सिखाया गया है कभी कमजोर नहीं दिख सकते।
बचपन से बताया गया है कि हमें स्ट्रांग रहना है, बचपन से बताया गया है कि खुद अपनी प्रॉब्लम्स को झेलना है मतलब यू नो शेयर नहीं कर सकते। तो यस, पर हाँ हर लड़का, मैं कहता हूं हर लड़का जब वो बड़ा होता है ना, स्पेसिफिकली मतलब जेन्युइनली मेरी आंख में भी आंसू आ गए, बहुत जोर से, क्योंकि जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है वो बहुत मस्तीखोर होता है। पहले लड़कों की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, वो बड़ा मस्तीखोर होता है। तो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है ना और रियलिटी उसको हिट करते जाती है, वो ना शांत होते जाता है। आप देखना वो शांत होने लग जाता है। पता है वो शांत क्यों हो जाता है? हर लड़का, आपका भाई को भी आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा अगर आप एक गर्ल है तो, वो शांत क्यों होते जाता है पता है? जब उसको रियलिटी हिट करती है ना, तो रियलिटी हिट करने के बाद उसको समझ में आता है कि उसके पापा क्या गो थ्रू कर रहे हैं, कि यार बहुत सारी चीजें हैं। और तब उसको समझ में आता है कि मेरा बापू इतना शांत क्यों है, और अचानक से मेरे बापू को इतना गुस्सा कैसे आ जाता है। हमारे बापू के ना दो ही मूड होते हैं, लड़कों के जो बाप होते हैं ना, इनके दो ही मूड होते हैं। एक मूड होता है कि वो कुछ नहीं बोल रहा है, ये वो सिचुएशन होती है जहां पे हम देखते हैं कि मम्मी हर बार पापा को इतना सुनाती है, पापा कुछ नहीं बोलते। और एक मोड होता है कि जहां बापू बोलना चालू करता है तो सब चुप हो जाते हैं। समझ आ रहा है? ये दो ही मोड है हमारे बापू के। लड़का जब धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तब उसको समझ में आता है कि मेरे बाप के दो ही मूड क्यों है। एंड बिलीव मी, यहाँ पे जितने लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो सब समझ गए मैंने क्या बोला। पर मैं आपको कसम से बताऊं, जो भी वीडियो ये बच्चियां ये वीडियो देख रही है ना, एक लड़का भी ना बैठ करके आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि मैंने एग्जैक्टली बोला क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ लड़के फील कर पा रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो कुछ लोग निकाल के यूट्यूब पे भी डाल दें, मेरे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी है, हो सकता है कुछ ये निकाल के डाल दें। पर हर वो बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है या शायद यूट्यूब पे देख रहा है ना, वो समझ गया कि मैंने क्या बोला। एंड बिलीव मी, हम ये लड़कियों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा सकेंगे कि वो क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा मम्मी अपना पूरे घर का फ्रस्ट्रेशन पापा को बोल सकते हैं, पर पापा कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते वो बाहर किस चीज से बाहर आए हैं, है ना। मतलब लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स बॉस। तो पहली चीज है कि यू नो लड़का क्यों चाहता है पता है आपको ये करना? वो एक दिन ना अपने पापा को कस के गले लगाना चाहता है, बोलना नहीं चाहता, बस थैंक यू करना चाहता है कि आपने ये इतना बड़ा रथ जो आपका परिवार है इसको खींच कैसे लिया। तो आप कोई भी मूवी देखिएगा, आप 3 इडियट देख लो या कोई भी मूवी देख लो, आई डोंट नो बाकी कोई मूवी में वो, बाकी किसी रोमांटिक मूवी में वो रोया है या नहीं रोया है, बट मुझे ऐसा लगता है हर लड़का जब भी ये सीन देखता है ना कि एक लड़का अपने बाप को गले लगा रहा है बहुत जोर से, वो एक ही मोमेंट है जहां वो रो सकता है, किसी भी ड्रामे में, किसी भी सिनेमा में या रियल लाइफ में। क्योंकि ना वो बैठ करके पापा को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ किस चीज से गुजरे, और बाप कभी एक्सप्लेन करेगा नहीं कि मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। और ये ना एक साइलेंट लैंग्वेज है जब बाप और बेटा गले लग जाए। आपने वो सीरीज भी देखी होगी, वो सीरीज का नाम है शायद द फैमिली या टीवीएफ की कोई तो भी सीरीज है, गुल्लक 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 सीरीज का नाम है। तो उसके अंदर में जो पहला पार्ट है ना, नहीं देखा होगा तो सर देखिए, बहुत ही गजब की चीज है। तो जो उसमें बड़ा लड़का है अनु, एक छोटा दिखाया और एक बड़ा लड़का दिखाया, आपने कभी देखा होगा तो, जब उसको रियलिटी हिट करती है ना, तब वो फोटो जो एंड में खिंचाता है ना, वो साइड में रहता है और उसका बापू उसको ऐसा हाथ पकड़ के ऐसा साइड में लेके आता है, अपने पास खींचता है। दिखेगा सर, गजब चीज है। ऐसे साथ में रोकता है, फोटो खींचने वाली होती है, मम्मी तुम सब खड़े रहो यार फोटो खींचना, वो छोटा भाई मतलब अपने अलग मस्ती में, बड़ा लड़का रोता है और जो बापू होता है ना, बस उसको समझा देता है कि चुप रहे, शांत रहे, ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाता है। देखिएगा कभी ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाता है और वो जो बड़ा लड़का है ना, वो ऐसे रो रहा है फोटो खिंचाते हुए। ये जो मूवमेंट दिखाया है ना, ये वही दिखा सकता है जिसने इस मूवमेंट को जिया होगा जेन्युइनली। और आपने अगर ये नहीं देखा है ना, तो गुल्लक का पहला सीरीज देख लेना। और ये जो मैं आपको कह रहा हूं ना, ये जो लाइन है कि आपको क्यों मेहनत करनी है, ये आपको समझ में आ जाएगा उस पर्टिकुलर पार्ट से। और वो दोनों समझ गए कि उन दोनों को क्या बोलना है। बापू समझ गया उसका अपने बच्चे को क्या बोलना है, बेटा समझ गया कि मेरे को साला रियलिटी हिट कर गई है कि अब तो मेरे को कुछ करना ही पड़ेगा, मेरे को अब समझ आ रहा है ये रथ बहुत बड़ा है, मेरे को खींचना पड़ेगा इस रथ को मेरे बापू के साथ, नहीं तो ये जितना जो कुछ है ना ये सब बिखर जाएगा।
ये चीज बहुत हिट करती है। मैं ऐसी एक चीज थोड़े से आगे के लेक्चर में भी बच्चियों के लिए भी बोलूंगा। मेरे को ऐसा लगा कि आज लड़कों को ये चीज जरूर बतानी चाहिए। रिटर्न ऑफ इनकम भरने लायक अपनी सिचुएशन जरूर रखना, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि इस रिटर्न में जब आप टैक्स पे करो तो माँ कसम सरचार्ज पे करो 37% के हिसाब से। तो एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ बड़ा भाई, एज अ विज्जू भैया, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, जीवन में इतनी मेहनत करो कि माँ कसम रिटर्न भरे, रिटर्न सरचार्ज में भरे, और सरचार्ज भी 37% का हो। तब जाकर के लगेगा कि साला करो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। यस मालिक। सो मेक श्योर हम सबको माँ कसम ऐसी मेहनत करनी है, तकड़ी मेहनत करेंगे, मजा आएगा, है ना। चलो आओ देखते हैं रिटर्न जो है किस किस को मैंडेटरीली फाइल करना है। सेक्शन 139 कहता है, एक और चीज कहना चाहूंगा यार, आई एम सॉरी, मतलब लेक्चर देते देते थोड़ा सा मेरे आंख में भी आंसू आ गए, और मैं भरोसा करता हूँ कि बहुत सारे लड़के जो एक प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे ना, शायद उनके आंख में भी एक इमोशनल पॉइंट आ गया होगा। और बहुत सारी बच्चियां जिन्होंने अपने पापा और अपने भाइयों को मेहनत करते देखी है, या फॉर दैट मैटर अपने बॉयफ्रेंड को भी इस चीज के लिए मेहनत करते देखी है, या अपने पतियों को इस चीज के लिए मेहनत करते देखी है, उनके आंख में एक आंसू आ चुके होंगे। बिलीव मी, ये जो आंसू है ना, ये किसी फ्रस्ट्रेशन के नहीं है, ये उस चीज की मेहनत है कि आप समझ रहे हैं, आपको रियलिटी हिट कर रही है। इस चीज को बहुत संभाल के रखना। शायद इस लेक्चर को दोबारा देख लेना। आप में से कोई अगर इसे यूट्यूब पे डालना चाहे डाल दीजिएगा, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बच्चे वैसे ही डालते हैं जिनको जो चीज सही हिट करती है मेरे लेक्चर से। बट एक चीज है यार, बहुत मेहनत करना, है ना। इस अटेम्प्ट के बाद आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। फुल मेहनत करो, जान लगा दो साला को चीज के लिए। पर्पस के लिए काम करोगे ना, कुछ हो सकता है। बिना पर्पस के लिए कुछ काम करोगे ना, कि सिर्फ करना है इसलिए करना है, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। बट दैट डे जब तुम्हारा बापू तुमको बहुत जोर से गले लगाए, या तुम तुम्हारे बापू को बहुत जोर से गले लगाओ विदाउट सेइंग एनीथिंग, तो ये समझ लेना कि बाप को लगेगा बेटा बड़ा हो गया, और बेटे को लगेगा कि अब वो रेडी है अपने बाप के साथ अपनी चीजें संभालने के लिए। और वही दिन होगा जहां से आपके पापा का आपके लिए और आपका आपके पापा के लिए परसेप्शन चेंज हो जाएगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, मेरे भी बापू के साथ है, मेरे बहुत जगह पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज अ सेपरेट थिंग। एक बात मैं आपको कंफर्म बोल सकता हूं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरे बापू के कितने भी हो, आपके बापू के कितने भी हो, एक बात तो हम सब दिल से जानते हैं, तो बंदा ना अपने लिए कभी गलत नहीं करेगा। क्योंकि उस बंदे को अगर अपने लिए गलत करना होता तो अपन यहां होते ही नहीं। समझ में आ रही बात। तो हो सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। बट ये जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं ना, याद रखो तुम फाइनल लेवल पे हो, फाइनल लेवल्स पे याद रखना ये एक दिन जरूर हिट करेगा तुमको। डन। चलो मालिक बढ़ते आगे। रिटर्न किस किस को फाइल करना जरूरी है। तो सर रिटर्न भरना है हमें, सरचार्ज के साथ भरना है, वो भी 37 पे भरेंगे, माँ कसम MMR पे करेंगे, इतना कमाएंगे कि लोग 2 नंबर का बताएंगे हम इतना पैसा कमाएंगे, कि लोग 2 नंबर का बनाएंगे हम इतना पैसा कमाएंगे। इस मोटो के साथ